भागवत जी में कितने स्कंध हैं? कल बताए थे। कितने स्कंध हैं? अध्याय कितने हैं? कितने श्लोक हैं? भैया देखो, कथा सुनो तो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम पूछ लेते हैं इसे। अब आप लोग हमारे स्वभाव से परिचित हो। हाँ, 18,000, ठीक। नारायण, हमारे पास अब तो समय अभाव हो, समय नहीं है। हम जब बहुत कम चलते थे तो जो हमसे पढ़ने आते थे तो हमारे एक नियम था, हम जितना पढ़ाएंगे उसका आधा तो सुना ही दो। आज जो पढ़ाएंगे कल उसे सुनाओ, अगर नहीं सुनाओगे तो फिर मत हो जाओगे। ऐसे कितने लोग आए भैया, सीताराम जाओ, जो हो मन से हो। ऐसा ना इस कान से सुनो इससे निकाल दो, ना ना, इस कान से सुनो, इसको लॉक कर दो, और जब विश्राम हो जाए कथा तो इसको भी लॉक कर दो, सब अंदर भरा रहे, निकले ही नहीं। 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, लेकिन वर्तमान में जो है 18,000 में कुछ कम है, पूरे नहीं है। नारायण, अब इतने सनातन धर्म के साथ इतने महाराज छेड़खानी हुई, ग्रंथालय जलाए गए, सब लूट और आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों के पास वो विद्या थी, वो ज्ञान थी कंठ करने का, याद करने का। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति है। श्रुति मतलब सुनो, तो हमें आज ये सब उपलब्ध है। नारायण, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, और बड़ा ही महाराज विचित्र। क्यों बोले? इसमें नाम नहीं है, इसमें नाम ही नहीं है, इसमें विशेषता बताई गई, इसमें विशेषता बताई गई। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है, जो लोग भ्रमित रहते हैं कि भगवान कौन है, ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन है, इस श्लोक से ये सिद्ध होता है जिसमें इतने गुण घटते हों भगवान वही है। अच्छा, भागवत जी जो है ना, इनको वेदांत कहा गया, क्योंकि वेदों पुराणों को लिखने के बाद में अंतिम कृति है व्यास जी की। तो इसमें महाराज वेद वेदांत अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें वेद के भी, उपनिषद के भी आपको सूत्र दिखाई पड़ेंगे, मंत्र के भाग दिखाई पड़ेंगे, सब मिलते हैं। और भागवत जी की महाराज जितनी व्याख्या कर उतना कम। 7 दिन में हमारे अवध के परम विद्वान वैकुंठवासी श्री कृपा शंकर दामाड़ी जी महाराज कहते थे कि 7 दिन की जो कथा है ये भागवत नहीं है, ये भागदौड़ की कथा है। किसी कथा को पूरा करो, अब किसी को थोड़ा सा कहो, किसी को प्रणाम कर लो, किसी को ऐसे स्पर्श करके निकल चलो। बोले महाराज कितना? बोले जब एक श्लोक की व्याख्या हुई 18,000 में, इन 18,000 श्लोकों की भी व्याख्या, प्रति श्लोक की व्याख्या 18,000 श्लोकों में हो, और उनके प्रति श्लोकों की व्याख्या 18,000 में हो, फिर भी भागवत कम है। क्यों? बोले महाराज भागवत क्या है? बोले भागवत भक्तमाल है, जिसमें भक्तों की कथा हो, भक्ता प्रोक्तम भागवतम, इसमें भक्तों की। और महाराज भक्त तो अनंत हैं, संत हैं अनंत, अनंत है वो। और जिसमें भगवान की कथा हो, और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। अच्छा देखो, भक्त और भगवान की कथा जो है एक दूसरे के पूरक हैं,
यदि सोचो कि हम केवल भगवान की कथा करेंगे, भक्त की चर्चा नहीं करेंगे, तो कथा पूरी नहीं होगी। कोई कथा है ही नहीं जो बिना भगवान के हो, बिना भक्त के हो भगवान की कथा। और भक्तों की ऐसी कोई कथा नहीं हो जो बिना भगवान के हो। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयहतितरतश्चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ध्यान करते हैं। एक बात कहें, आप भागवत सुनते हो, लेकिन भागवत पहले भी बताए वक्ता कैसा हो। भैया भागवत सुनो, उसके पहले सुन लो कि वक्ता श्लोक कैसा उच्चारण करता है। अगर भागवत जी के मूल ग्रंथ की अगर वाचन कर ले तो समझो कि वक्ता सुनने लायक है। नहीं तो इसी प्रथम श्लोक में ही हम ये नहीं, अभिमान हमको नहीं है कि हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। ये मत सोचना कि अभिमान है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। हो जाती है सबसे शुद्धि, लेकिन कुछ तो महाराज इसी में तो उल्टा सीधा सब लखनऊ से पहुंच जाते हैं मुंबई, मुंबई से फिर गोरखपुर, सत्यानाश कर देते हैं। उच्चारण जन्माद्यस्य यतोन्मयः। क्या बोले महाराज? जन्माद्यस्य, ये जो प्रथम ही जो शब्द है, वाक्य है, यही वेदांत है। वेदांत ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के महाराज जब आप पारायण करेंगे तो उसमें क्या है? प्रथम सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा है? जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो ब्रह्म कैसा है? उसका क्या स्वरूप है? तो बोले कि जन्माद्यस्य यतः। इसका मतलब क्या हुआ? बोले महाराज वो जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है, परंतु उससे जो है ये सारी सृष्टि प्रकट होती है, जन्म लेती है। बोले महाराज वो कैसे? बोले जैसे एक सामान्य माता बालक को जन्म देती है, ऐसे भगवान भी करते हैं। जब सृष्टि का लय होता है, प्रलय होता है, तो सारे सृष्टि को भगवान अपने उदर में धारण कर लेते हैं। और जब भगवान को इच्छा हुई कि अब कुछ करें, खाली बैठे हैं, कोई काम धाम कर डाले। भगवान सोते हैं, सोते सोते थक गए, बोले कुछ करें हो, तो क्या करते हैं? भगवान संकल्प करते हैं और महाराज फिर सब प्रकट होते जाते हैं। बोले महाराज अर्थों के गृहीत अन्वय और व्यतिरेक से जो संसार की उत्पत्ति करता है, स्थिति संहार, उत्पत्ति का जो मूल कारण है। और महाराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय ब्रह्मणे, जो ब्रह्मा के हृदय में वेद के प्रकाश करो। क्या करे? वेदों के प्रकाश करो। ब्रह्मा के हृदय में वेद कहां से आते? बोले भगवान से, जो प्रकाशित करता है। और महाराज जिसके विषय में सुन करके अच्छे अच्छे विद्वान मुह्यन्ते यत् सूरयः,
जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो मोहित हो जाते हैं। भैया सामान्य जीव अगर मोहित हो जाए तो सामान्य बात है, भगवान के विषय में तो जिनके चलने पर, जिनके पंखों से सामवेद के ध्वनि हो, गरुड़ जी वो भी मोहित हो जाते हैं। भगवान राम जब लीला कर रहे थे, नागपात में भगवान भी बध गए, गरुड़ जी आए तो मोहित हो गए। कैसे भगवान है जो सारे संसार को बंधन मुक्त करते हैं, स्वयं बंधन में पड़ गए, उनको भी संशय हो जाए। भगवती पार्वती आप लोग सुने हैं, नारायण सती आप लोग सुने हैं, ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। तो बड़े बड़े लोग जो मोहित हो जाते हैं, नारद जैसे चक्कर में पड़ जाते हैं भगवान के माया में, तो महाराज मार्कंडे जैसे ऋषि पड़ जाते हैं। मुह्यन्ते यद सूरयः, जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो लोग भी मोह में पड़ जाते हैं, भगवान के विषय में मोह उत्पन्न हो जाता है, जिससे महाराज ये तेज, ये जल, ये मिट्टी परस्पर एक दूसरे को सत्य रूप प्रतीत होती है। ऐसा परमात्मा धामना स्वयं सदा निरस्त कौन, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है, उस सत्य का हम ध्यान करते हैं। ये निर्णय सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो महाराज ये सत्य है कौन? बोले जिसमें इतने सारे गुण हों, इसमें इतने सारे गुण हों। भैया ये तो समझ में नहीं आई बातें, बड़ा कठिन है। कोई सरल बताओ, सीधा साधा, सीधा साधा कुछ बताओ जो समझ में आ जाए। भैया सबसे सीधा तो गोस्वामी जी लिखती है। सबसे सीधा कौन लिखा? गोस्वामी जी। वो सत्य कौन है, वो ब्रह्म कौन है? राम सच्चिदा नंद दिनेसा, राम सच्चिदा नंद दिनेसा। अच्छा देखो, भागवत जी के हम श्लोक बोल रहे हैं तो आप लोग नहीं बोल सकते, हम मान रहे हैं, लेकिन चौपाई तो गा ही सकते हो। कीर्तन करावे तो कीर्तन कर सकते हो, भजन गाते हैं भजन गा सकते हो। चौपाई जिन जिनको याद है वो गाओ, नहीं तो हम आगे गा रहे हैं, पीछे गाओ। राम सच्चिदा नंद दिनेसा, राम सच्चिदा नंद दिनेसा, राम
समझ में आए? और स्पष्ट बोले, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अब तो बात स्पष्ट हो गई, अब बात स्पष्ट हो गई। और सरल, ब्रह्म राम तेना, अर्थात वो ब्रह्म ही जो बहुत महाराज कठिनता से प्राप्त होता है, लेकिन भक्तों के कारण वो हम सब के बीच में आ जाता है, राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वामन परशुराम के रूप में। उस ब्रह्म की चर्चा है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात् मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुः रसिका भुवि भावुका। बोले महाराज, ये जो भागवत है ना, ये वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। बोले महाराज, हाँ फल है तो हम तो फल तो खाते हैं। बोले गलत हो गया, इस फल को खाना ही नहीं है, फिर क्या करना है? पीवत। बोले महाराज, फल को पीने के लिए तो पहले तो उसको धुलो बढ़िया से, छिलका उलका निकालो, बीज वूज निकालो, फिर पिया जा सकता है। बोले महाराज, ये सब करना ही नहीं है। क्यों? बोले इसमें कुछ फेंकने वाला है ही नहीं, कुछ फेंकने वाला है ही नहीं, ये अमृत है। बोले महाराज, अमृत है? बोले हाँ, बहुत मीठा है। कितना मीठा? सुख मुखा। बोले महाराज, इतना मीठा है कि जो परम त्यागी, परम वैरागी, जो जन्म लेते हुए तुरंत तत्क्षण विलंब नहीं, अपने नाल को हाथ में लेकर के और महाराज जंगल में चले गए। माता को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, लेकिन जब भागवत जी के श्लोक, भगवान कृष्णचंद्र की जब कथा, जब उनके लीला जब कानों में पड़ी तो दौड़ते चले आए, खींच लिया उनको। ऐसे सुखदेव जी महाराज, उनका मुख लगा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। और महाराज कहते हैं पियो इसे, खूब पियो। कब तक पियो? बोले निरंतर पीते रहो, निरंतर पीते रहो, कभी तृप्त ना हो, ऐसा पियो। नैमिषारण्य के पावन धरा पर विराजमान होकर के 88,000 तो उनका महात्मा कथा श्रवण कर रहे हैं। एक दिन महाराज प्रातः काल उठे और उठ करके अपना नित्य नैमित्तिक सारा कर्म करके, अग्निहोत्र इत्यादि करके, इसमें गृहस्थ हैं सब। ऐसा नहीं कि सब लोग त्यागी हैं। लोग कहते हैं महाराज ये पूजा पाठ भजन ये कथा ये तो बाबा बैरागियों का काम है। बाबा बैरागियों का क्या काम है? उन्हें क्या पड़ी है? उनको क्या पड़ी है? वो तो महाराज एकांत में भजन कर ही रहे हैं, आपके लिए है। जो सब कुछ छोड़ दिया उसको क्या पड़ी है? ये आप सुनो ताकि आप के अंदर त्याग भावना आए, आपके अंदर प्रेम जागृत हो, आपके अंदर भगवान के प्रति स्नेह जागृत हो। ये आपके लिए, गृहस्थ के लिए, सारा कर्म गृहस्थ के लिए है। यज्ञ करो कौन? बोले गृहस्थ। दान करे कौन? बोले गृहस्थ। पूजन करे कौन? बोले गृहस्थ। लोग कहते हैं महाराज अरे अभी तो बहुत समय है, अभी थोड़ा लड़का सेट हो जाए कहीं। अरे भैया तू पहले अपने सेट हो, लड़का को क्या सेट करेगा? लड़के को क्या सेट करेगा? पहले अपने तो सेट हो जाओ, उसको जहां होना रहेगा हो जाएगा। अपने आप को ठीक करो। कुछ लोग तो महाराज लोगों को ठीक करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और स्वयं का जो जीवन है वो उलझा हुआ है। स्वयं का जीवन उलझा हुआ है और लोगों को सुलझाने में सारा जीवन नष्ट कर दिया। ऐसा नहीं।
समय बड़ा विपरीत चल रहा है। मंद हस मंद मतयो मंद भाग्य है। बोले महाराज लोग जो हैं मंद हो गए। बोले महाराज ये चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, विमान बना रहे हैं, मंद। बोले हाँ मंद हैं। क्यों? बोले जो करना चाहिए वो नहीं करते। कितना भी कर लें, कितना भी कर लें, आजकल लोग कहते हैं महाराज ये पृथ्वी के नीचे कुछ है वह नहीं, ये तो फालतू में लिख दिए पृथ्वी से इसके मस्तक पर टिकी है। अरे मूर्ख, वो तुम्हें जानकारी प्राप्त कैसे होगा? उसके लिए वो ज्ञान होना चाहिए। 1000 मस्तक हैं शेष के, और एक मस्तक पर जो है ये पृथ्वी कैसी? बोले जैसे एक रज होता है, जैसे हम लोगों के सिर पर ना धूल का कण पड़ जाए, ऐसे पृथ्वी है। अब बताओ इतना विशाल तुम कैसे देख पाओगे? देख सकते हो? भैया बोले लोग मंद हैं, लोग केवल अपने उदर भरने में लगे हुए हैं। हे सूत जी महाराज, आप हमें सुनाओ। हे सूत जी महाराज, वैसे तो बहुत कर्म बताए गए, बहुत विधि बताए गए, बड़े सारे सब विस्तार हैं, लेकिन महाराज हम आपके आश्रय हैं। इन सारे कर्मकांडों में, सारे विधियों में, सारे कथाओं में जो सार हो वो आप सुनाओ हमें। हमें ये सुनाओ, भगवान जो ब्रह्म है वो वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में कैसे आए? आप बहुत बढ़िया से जानते हो। सूत जानांसि भद्रं ते भगवान सत्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी महाराज, आपका कल्याण हो। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। यहाँ देखो, यहाँ जो श्रोता है ना वो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यास को आशीर्वाद दे रहे हैं। जानांसि सूत भद्रम ते, हे सूत, सूत भद्रम, आपका कल्याण हो। आप जानते हो भगवान को भली भांति, आपको उनके विषय में पूर्ण तरह से ज्ञान है। भक्तों के प्रतिपालक भगवान जिस कार्य की अभिलाषा से वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में आए और उस गर्भ से उत्पन्न हुए, हम वो सुनने की अभिलाषा रखते हैं। आपने महाराज जब ऐसा सुंदर प्रश्न सुने, सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे। बोले ऐसी कथा सुनाओ जिसके पग पग पर महाराज आनंद ही आनंद हो, स्वाद। बोले कब? बोले पदे पदे, उसके प्रति क्षण पर महाराज, पद में महाराज, प्रति चरण में जो हो आनंद हो महाराज, ऐसी कथा सुनाओ। और हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में लोग काल के मुख में चले जा रहे हैं। काल रूपी व्याल से बचने का जो उपाय हो वो आप हमें सुनाओ। और महाराज जो श्रेयस्कर हो वो सुनाओ, जो सारे शास्त्रों का सार है वो सुनाओ। भगवान के अवतार का जो कारण है वो सुनाओ, और भगवान किस लिए आते हैं वो सुनाओ। और जब भगवान अपने लीला को विराम दे करके अपने स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है ये सुनाओ। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः सौतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्चा धर्मः कम शरणं गतः। आगे हमें सुनाओ। और महाराज जब ये सुने तो बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए
व्यास जी कहते हैं इति संप्रसन्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि। विप्राणाम, ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को जब सुने तो रोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा अत्यंत प्रसन्न हो गए और मंगलाचरण किए। क्योंकि हम लोग कोई भी कथा करते हैं, कोई भी ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। अपने गुरुदेव को प्रणाम किए, श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किए। यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो गिरः कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही, अभी स्तुति जी की कथा हम आपको सुना चुके हैं कि कैसे जन्म हुआ। जन्म लेते ही जंगल को चले गए, पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ते जा रहे थे, लेकिन मुड़ करके देखे नहीं। जन्म लिए, पहले तो ले नहीं रहे थे। 12 वर्ष पे जब जन्म लिए, भगवान से पहले वचन ले लिए कि आपकी माया हमें स्पर्श ना करे, मुझे पकड़े ना। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। जन्म लेते हुए अपेत कृत्यम, कोई ग्रंथि नहीं लगी, यहाँ तक नालत छेदन नहीं हुआ। नाल हाथ में लेकर के जंगल की तरफ भग गए। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किए और भगवान नारायण, नर नारायण को प्रणाम किए, भगवती सरस्वती व्यास जी को प्रणाम किए और प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्या बोले? बोले महाराज, जिनकी मति भगवान के चरणों में नहीं लगती, वो सारा कर्म, सारा कार्य करे, सारा विधि करे, लेकिन यदि मति जो है भगवान के चरणों में नहीं लगती तो क्या है? बोले महाराज, वो केवल और केवल परिश्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं। वो केवल और केवल परिश्रम कर रहे हैं, उनका परिश्रम सब व्यर्थ है। सारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। अंधेरे में जो है, कोई था रात्रि में ही उसे उठा और उसको खेत का जुताई करना, बैल लिया, हल लिया, दिखा तो नहीं। जिस खेत को दिन में जोत करके आया था, बढ़िया से जोत करके उसे अच्छे से बना करके आया था, रात्रि में गया और उसी खेत को पुनः जोत डाला। जब सूर्य भगवान निकले तो देखा, ओहो, ये 2-4 घंटे जो थे वो सब सीताराम हो गए। ये सब सीताराम हो गए, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। सूत जी कहते हैं कि देखो, भगवान नारायण से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। वासुदेव परावेद, वासुदेव परावेद, वासुदेव परामख, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराः क्रियः, वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेव परं तपः,
वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा